सर्वेभ्यो नमो नमः। अतिशय संस्कृतम क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं अभिज्ञान शाकुंतलम चतुर्थ अंक शकुंतला की विदाई। तो इस क्रम में हम लोगों ने कई सारी चीज़ें पढ़ ली हैं, तो आगे शुरू किया जाता है पेज नंबर 228 से। पेज नंबर 228 से हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ लिया है। तो आज का वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो चलिए आइए देखते हैं आगे। सार्गरवः गृहीतः संदेशः। सार्गरव कह रहे हैं कि आपका संदेश मैंने गृहीतः ग्रहण कर लिया है। तो किसका संदेश है? पिछली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ लिया है कि तात काश्यप संदेश दे रहे हैं। किसको संदेश दे रहे हैं? दुष्यंत के लिए संदेश दे रहे हैं और सार्गरव के माध्यम से दे रहे हैं। तो ऐसी चीज़ें इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं कि वह कौन सा श्लोक है जिसमें शकुंतला को तात काश्यप ने वरदान दिया है, कौन सा श्लोक है। तो भर्तुर्बहुमता भव करके एक श्लोक है ना, पीछे हम लोगों ने पढ़ लिया है। ऐसे ही वह कौन सा श्लोक है जिसमें महर्षि कण्व ने दुष्यंत के लिए संदेश भेजा है, तो कौन सा है? शार्दूल विक्रीडित छंद में है। आसमान साधु विचिन्त्य संयम धनानुच्चैः कुलं चात्मनः, ऐसे करके एक श्लोक पिछली वीडियो में पढ़े, तो वो श्लोक है। वह कौन सा श्लोक है जिसमें महर्षि कण्व शकुंतला को उपदेश देते हैं, तो वह भी श्लोक महत्वपूर्ण है। शुश्रूषस्व गुरून् कुरु प्रिय सखी वृत्तिम सपत्नी जने, ऐसे करके श्लोक है। शार्दूल विक्रीडित छंद में वह भी है। तो ऐसे तथ्य या ऐसे श्लोक इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं परीक्षा की दृष्टि से, तो हम लोग ध्यान देकर पढ़ेंगे। तो सारंगरवः गृहीतः संदेशः। सारंगरव कहते हैं संदेश को ग्रहण कर लिया है या अच्छे से समझ लिया है। काश्यपः वत्से त्वम इदानीम अनुशासनीयासि वनौकसोऽपि सन्तौ लौकिकज्ञा वयम। अब काश्यप कह रहे हैं, अब दुष्यंत को संदेश दे दिए हैं, सारंगरव के माध्यम से समझा दिए हैं। अब शकुंतला का नंबर है। अब शकुंतला से कह रहे हैं कि जो है बेटी, तुमको भी कुछ शिक्षा देनी है। तो कौन सी शिक्षा देनी है, आइए देखते हैं कौन सी शिक्षा देनी है। तो अनुशासनीयासी का अर्थ यहाँ पर अनुशासन से नहीं है। अनुशासनीयासी का अर्थ यहाँ पर शिक्षा देने से है कि पुत्री अब तुम्हें भी कुछ शिक्षा देनी है। तो कौन सी शिक्षा देंगे हम लोग आगे श्लोक में देखते हैं। वनो कसौ अपि संतौ लौकिकज्ञा वयम। वनवासी होते हुए भी, वनो कसौ अपि माने वनवासी होते हुए भी, संतो लौकिकज्ञा वयम, हम लोग लौकिकज्ञा अर्थात लौकिक व्यवहारों को जानते हैं। तो यहाँ पर जो वयम पद आया है ये किसके लिए आता है? हम लोग यानी कि महर्षि कण्व के लिए आया है। ठीक। और वनौकसौ का अर्थ है वनवासी। ठीक। तो ये वाला पद है त्वम इदानीम अनुशासनीयासि, ये वाक्य किसने कहा? काश्यप ने कहा। किसको कहा? शकुंतला को कहा। तो इस वाक्य का जो हिंदी अर्थ है उसको हूबहू याद कर लेंगे, क्योंकि बहुत बार हिंदी अर्थ भी पूछ लिया जाता है। तो आइए इसकी कुछ बहुत जो व्याकरण है उसको देख लेते हैं। पद आया है संदेशः, वैसे इसका हम कई बार बता चुके हैं, फिर देख लेते हैं। समधन देश धन घई प्रत्यय। संदेशः में कौन सा प्रत्यय है? घई प्रत्यय। और उसके बाद है वत्से पद से आसे शकुंतला से है, क्योंकि शकुंतला से कह रहे हैं। लौकिकज्ञा ये यहाँ पे आया, तो लौकिकज्ञा का देख लेते हैं। लौकिक बातों को जानने वाले, लोके भवम लौकिकम, लोक धन
ठई प्रत्यय है। लौकिक में कौन सा प्रत्यय? ठई प्रत्यय है। ठई में इक शेष बचता है और इक लौकिकम जानन्त इति लौकिकज्ञाः ऐसे होगा। और लौकिक धन ज्ञा धन का और का में आ बचेगा। ठीक, तो आगे देखते हैं। वयम आया है, वयम पद ये यहाँ आया, तो वयम हम सभी, ये अस्मद के प्रथमा का बहुवचन रूप है। अस्मद, अस्मद तो जानते ही हैं, अहम आवाम वयम, तो वयम पद जो है ये प्रथमा का बहुवचन है। आइए नेक्स्ट पेज में देखते हैं कि महर्षि काश्यप ने कौन सा उपदेश दिया है। सार्गरवः न खलु धीमताम कश्चिद विषयो नाम। अब सार्गरव कहते हैं कि जो धीमताम अर्थात जो विद्वान होते हैं, धीमताम का अर्थ है विद्वान, धी माने होता है बुद्धि, तो धीमताम माने बुद्धिमान या फिर विद्वान। अरे जो बुद्धिमान होगा वही तो विद्वान होगा, ये तात्पर्य है। तो विद्वानों के लिए वस्तुतः कोई चीज़ अविषय यानी कि अज्ञात नहीं होती है, क्योंकि कण्व ने कहा ना कि हम लोग वनवासी हैं फिर भी लौकिक बातें जानते हैं, लौकिक व्यवहार जानते हैं। इस बात पर सारंगरव ने कहा, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सूक्ति है, सारंगरव के द्वारा कही गई। तो आगे देखते हैं। काश्यप सा त्वमितः पतिकुलम प्राप्य, तुम पति के कुल को प्राप्त करके। तो यहाँ पर सा जो आया है वो किसके लिए प्रयोग हुआ है? वह शकुंतला के लिए प्रयुक्त हुआ है। और पतिकुलम प्राप्त, पति के कुल को प्राप्त करके, यानी दुष्यंत के, पति दुष्यंत है ना, तो दुष्यंत के कुल को प्राप्त करके। तो प्राप्त करके के बाद ये श्लोक है, आइए देखते हैं। शुश्रूषस्व गुरून् कुरु प्रिय सखी, वृत्तिं सपत्नी जने, भर्तुर्विप्रकृतापि रोषणतया, मायिस्म प्रतीपं गमः, भूयिष्ठं भवदक्षिणा परिजने, भाग्येष्वनुत्सेकिनी, यान्तेवं गृहिणी पदं युवतयो, वामाः कुलस्याधयः। ये भी श्लोक शार्दूल विक्रीडित छंद में है, और ये श्लोक चतुष्टय का अंतिम श्लोक और सबसे महत्वपूर्ण श्लोक है, क्योंकि इसमें अंतिम समय में महर्षि कण्व शकुंतला को उपदेश दे रहे हैं कि ससुराल में जाके कैसे कैसे करना है। एक बार फिर से देखते हैं ताकि पक्का हो जाए। शुश्रूषस्व गुरून् कुरु प्रिय सखी, वृत्तिं सपत्नी जने, भर्तुर्विप्रकृतापि रोषणतया, मायिस्म प्रतीपं गमः, भूयिष्ठं भवदक्षिणा परिजने, भाग्येष्वनुत्सेकिनी, यान्तेवं गृहिणी पदं युवतयो, वामाः कुलस्याधयः। तो ये शार्दूल विक्रीडित छंद है। शार्दूल विक्रीडित छंद के प्रत्येक पाद में कितने अक्षर होते हैं, कितने वर्ण होते हैं? 19। तो आइए देखते हैं इसका अर्थ। तो शुश्रूषस्व गुरून्
कुरु। महर्षि कण्व कह रहे हैं कि जब ससुराल जाओगी तो वहाँ पे क्या करना है? गुरुओं की सेवा। क्या करना है? गुरुओं की सेवा करना। नंबर 1। पहली बात क्या बताई? गुरुओं की सेवा करना। प्रिय सखी वृत्तिम सपत्नी जने। और दूसरी बात क्या बताई? कि प्रिय सखी वृत्तिम यानी कि सपत्नी जने सौतों के साथ कैसा व्यवहार करना? प्रिय सखी जैसा व्यवहार करना। तो सपत्नी का क्या अर्थ है? राजा के कई रानियां थी ना, तो वो सब सपत्नी हुई शकुंतला की। भर्तुर्विप्रकृतापि रोषणतया माँ स्म प्रतीपम गमा। पति के द्वारा तिरस्कृत होने पर भी विप्रकृता तिरस्कृत होने पर भी रोषणतया क्रोधित होकर माँ स्म प्रतीपम गमा। तो पति के विपरीत आचरण मत करना। प्रतीपम माने विपरीत आचरण मत करना। भूयिष्ठम भव दक्षिणा परिजने। परिजन अर्थात सेवक जनों के साथ कैसा व्यवहार करना? दक्षिणा यानी उदारता वाला व्यवहार करना परिजनों के साथ। और फिर क्या कहा? भाग्येश्व अनुत्सेकिनी। और अपने भाग्य पर अनुत्सेकिनी माने गर्व मत करना। उत्सेक माने होता है गर्व करना, अनुत्सेक गर्व ना करना। यान्तेवं गृहिणी पदम। ऐसी ही युवतियाँ गृहिणी पदम अर्थात गृह लक्ष्मी के पद को प्राप्त करती हैं। और वामाह इसके विपरीत आचरण करने वाली मतलब क्या? कि जो ये सारी चीज़ें नहीं करती हैं तो वो विपरीत आचरण माना जाएगा। कुलस्याधयः कुल के लिए वो आधि होती हैं। आधि किसे कहते हैं? आधि कहते हैं जो है अभिशाप समझ लीजिए। तो इसके विपरीत आचरण करने वाली जो स्त्रियां होती हैं वो कुल के लिए अभिशाप होती हैं। ऐसे इसको समझेंगे, ठीक? या फिर विपत्ति का कारण होती हैं, ऐसा समझेंगे। तो आइए अब हम लोग इसकी व्याकरण देख लेते हैं। तो व्याकरण में पहला शब्द है शुश्रूषस्व। तो शुश्रूषस्व माने सेवा करना। श्रू धन सन धन लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। और श्रू धातु से जब सन प्रत्यय हुआ तो धातु आत्मनेपदी हो जाती है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखना। श्रू धातु में जब सन प्रत्यय लगा तो श्रू धातु आत्मनेपदी बन गई, ठीक? शुश्रूषस्व में सन प्रत्यय लगा है। फिर है गुरून। ये यहाँ पे गुरून पद आया है ना, तो गुरून द्वितीय विभक्ति का बहुवचन है। एक गुरु तो होगा नहीं ना ससुराल में, भाई दुष्यंत राजा हैं, गुरु भी कई सारे होंगे। यहाँ गुरु से आशय जो बड़े लोग हैं, गुरु भी और बड़े लोग भी। और कुर लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। प्रिय सखी वृत्तिम, ये कौन सी वृत्ति है? प्रिय सखी जैसा व्यवहार। वृत्ति माने होता है व्यवहार। तो प्रियायाः सख्याः वृत्तिम तत्पुरुष। प्रियायाः सख्याः वृत्तिम तत्पुरुष समास। फिर आइए देखते हैं सपत्नी जने। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, बार बार ये शब्द पूछा जाता है। तो सपत्नी जने सौतों के साथ। समानः पति यस्याः सा सपत्नी। तो ये समास, ये शब्द आयोग वालों को बहुत अच्छा लगता है, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट बन जाता है, इसे याद रखेंगे। फिर है विप्रकृतापि। ये यहाँ पे दूसरी लाइन में आया है।
विप्रकृतापि माने अपमानित होने पर भी, विप्राकृकधन टाप, और विप्रकृता धन अपि, विप्रकृतापि यहाँ पर दीर्घ संधि है। विप्रकृताप में कौन सी संधि? दीर्घ संधि है। फिर है रोषणतया, क्रोध के कारण, रुस धन युच, तो यहाँ पर जो युच प्रत्यय हुआ है ये शील अर्थ में हुआ। फिर है प्रतीपम, प्रतिकूल, विपरीत, प्रतिकूल या विपरीत प्रतिपम का अर्थ होगा। तो प्रतिकूलम आपम, प्रतिपम, और प्रतिधन अपधन आ, इसकी व्याकरण होगी प्रतिधन। अब आगे देख लेते हैं। माँ इस्म गमः, ये भी एक शब्द है, माँ इस्म गमः। तो माँ इस्म गमः का अर्थ है मत जाना। यहाँ पर माँ जो दिया है यहाँ पे ये माँ के कारण आगमः में आ नहीं हुआ है, क्योंकि आगे माँ लिखा है ना, तो ये यहाँ पे लास्ट में लिखा है गमः, माँ इस्म प्रतीपम गमः लिखा है ना, तो इस माँ के कारण गमः में पूर्व में आ नहीं लगा है, ये कहने का तात्पर्य है। और न मांग योगे सूत्र से अडागम का अभाव भी है यहाँ पर, ठीक, अडागम नहीं हुआ है, आ का आगम नहीं हुआ है क्योंकि आगे माँ है। फिर है भूयिष्ठम, अत्यधिक, भूयिष्ठम अत्यधिक, तो बहुधन इष्ठन, भूयिष्ठम, तो इसका भी देख लेते हैं। इष्ठस से यिटिचा सूत्र से बहु के स्थान पर भू तथा ई के स्थान पर ई आदेश, ये वाला शब्द भी बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें नया सूत्र लगा है। इष्ठस से यिटिचा से, इस सूत्र से बहु के स्थान पर भू और ई के स्थान पर ई आदेश हुआ है, तो इसको याद रखेंगे ना, पूछा जा सकता है कि भूइष्ठम में भू कैसे हुआ। फिर है युवतयः, युवतयः का अर्थ क्या है? ये यहाँ पे युवतयः का अर्थ है तरुण स्त्रियाँ, युवती, युवन शब्द से बना है युवती, युवन पुल्लिंग शब्द है और इसका स्त्रीलिंग युवती। युनस्ति सूत्र से ती प्रत्यय, युवा का स्त्रीलिंग युवती, तो यूनस्ती, तो यूनस्ती, इस एक शब्द की सिद्धि के लिए यूनस्ती सूत्र बनाना पड़ा व्याकरणाचार्य को। इस सूत्र से यही पद हल होता है। फिर है वामाह, ये दिया है बड़ा इम्पॉर्टेंट, ये भी शब्द आयोग को बहुत अच्छा लगता है। वामाह विपरीत आचरण करने वाली स्त्रियां, वमति स्नेहम इति वामाह, वम धन अण, तो वाम धन टाप, पहले अण हुआ फिर टाप हो गया तब बना वामा, और वामा का अर्थ बायां नहीं होगा, वामा का अर्थ होगा विपरीत। फिर है आधयः, ये यहाँ पे आधयः का अर्थ है मानसिक दुख और विपत्ति का कारण, तो अधीयते दुखम अनेन इति आधि, आंग धाधन की, उपसर्गे धूह की से सूत्र से यहाँ पर जो है की प्रत्यय हुआ, कौन सा? की प्रत्यय। आगे देखते हैं, गृहिणी पदम शब्द आया है, ये यहाँ पे चौथी लाइन में, गृहिणी पदम, गृहिण्याः पदम, गृहिणी पदम तत्पुरुष समास। फिर है दक्षिणा भव, दक्षिणा भव का अर्थ है उदार रहना, क्या अर्थ है? उदार रहना। फिर तो ये समझ में आ गया होगा सारी व्याकरण, मुझे लगता है जहाँ तक सारी व्याकरण आ गई होगी आप लोगों को। फिर है कथम व गौतमी मन्यते, अब महर्षि कण्व ने जो उपदेश दिया है
उस उपदेश के विषय में गौतमी से कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कथम वा गौतमी मन्यते, कि गौतमी कैसा सोच रही हो, ठीक है कि नहीं, क्या विचार है आपका, ऐसा महर्षि कण्व गौतमी से पूछ रहे हैं। तो अब देखते हैं कि गौतमी क्या कहती हैं। पेज नंबर 3 पे, ये यहाँ पे तो गौतमी कह रही हैं, एतवान वधू जनस्य उपदेशः, नववधुओं के लिए इतना ही यही शिक्षा है। एतवान माने यही, वधू जनस्य उपदेशः माने नई नई वधुओं के लिए यही उपदेश है। जाते एतत् खलु सर्वम अवधारय, पुत्री ये जो जितना उपदेश कण्व ने दिया है उसे उस सभी को अवधारय माने धारण कर लीजिए, हृदय में ग्रहण कर लीजिए। काश्यपः, अब काश्यप क्या कह रहे हैं? वत्से परिस्वजस्व माम सखी जन्म च, काश्यप कह रहे हैं कि वत्से पुत्री, परिस्वजस्व माने आलिंगन करिए, माम मुझको, सखी जन्म चा और सखियों को, यानी कि मुझसे और सखियों से गले मिल लो। परिस्वजस्व का अर्थ है गले मिलना। माम पद से आशय कण्व से है, और सखी जन्म से आशय किससे है? प्रियंवदा और अनुसुईया से है। तो शकुंतला तात इत एव किम प्रियंवदा अनुसूये सख्यो निवर्तिष्यते, ऐसा कह रही हैं शकुंतला कि तात ये जो मेरी सखियां हैं प्रियंवदा और अनुसुईया, क्या यहीं से निवर्तिष्यते माने लौट जाएंगी, ऐसा पूछ रही हैं शकुंतला। किससे पूछ रही हैं? महर्षि कण्व से पूछ रही हैं। तो इसके आगे महर्षि कण्व क्या उत्तर देंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। और आज यहीं तक, क्योंकि पेज समाप्त होता है, तो अगली क्लास हम लोग अब होली बाद लेंगे। आज यहीं तक, धन्यवाद।